नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की सभा आयोजित सभा में समिति अध्यक्षों ने डेयरी प्रबंधन पर लगाए लाभांश वितरण नहीं करने के आरोप। फसल खराबे की मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जंक्शन की धान मंडी में शुरू किया बेमियादी धरना। विश्व हृदय दिवस पर जंक्शन स्थित BR बाजिया हॉस्पिटल में आयोजित हुआ स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। गोगा मंडी से शुरू हुई मूल ओबीसी रथ यात्रा पहुंची हनुमानगढ़। माकपा ने जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित किया कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में जुटने का किया आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। जिला उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की 27वीं वार्षिक आम सभा शुक्रवार को आयोजित हुई। सभा में समिति अध्यक्षों ने डेयरी प्रबंधन पर कई आरोप लगाते हुए उनसे जवाब तलब किया। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की 27वीं वार्षिक आम सभा शुक्रवार को आयोजित हुई। आम सभा में विभिन्न समिति के अध्यक्ष मौजूद रहे। जंक्शन स्थित संघ के प्रधान कार्यालय में हुई आम सभा में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति अध्यक्षों ने गंग मूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। आम चर्चा में बोलते हुए समिति अध्यक्षों ने कहा कि गंगमूल डेयरी प्रबंधन की ओर से दूध में मिलावट की जा रही है और सोसाइटियों का लाभांश भी नहीं दिया जा रहा। समिति अध्यक्षों ने कहा कि डेयरी की ओर से ज्वार के घटिया बीज वितरित कर दिए गए, इससे किसानों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा दूध में मिलावट का आरोप लगाते हुए समिति अध्यक्षों ने आरोप लगाया कि डेयरी में दूध की गुणवत्ता जांचने की मशीन तक उपलब्ध नहीं है, जबकि गंगमूल डेयरी में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले से प्रतिदिन लाखों लीटर दूध एकत्रित होता है। समिति अध्यक्षों ने आम सभा में हुई नई भर्ती की मांग उठाई। उन्होंने मिलावट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संघ का नाम खराब न हो, मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। कुछ अध्यक्षों ने लाभांश वितरण न करने का भी आरोप डेयरी प्रबंधन पर लगाया। इससे पहले आम सभा में रूटीन के एजेंडे के अलावा संघ के भविष्य की कार्य योजना की जानकारी दी गई। जो हमारे सचिव हैं, उनके अगर कोई रिश्तेदार लैब में लगे हुए तो वो उनको हटाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, संघ को ऐसे जो अपनी मशीन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए हर एक समिति के ऊपर, ताकि दूध की कटौती सचिव को नहीं भुगतना पड़े। जो मापदंड है, जो हमारे यहाँ पे मापदंड है, जो प्लांट के अंदर मापदंड है, उसी मापदंड की मशीनें वहाँ पे उनको उपलब्ध कराई जाए, ताकि दूध में फर्क नहीं आए और गुणवत्ता में फर्क नहीं है। ताकि मुख्यमंत्री 5 रुपया अनुदान दियो, वो आज सूखे कचरे में लगवा के ऐड कर दियो और ज्वार पोटों पर बद्दी का दी। हाँ, सारा देखो अनुदान और फायदो दियो, वहाँ 1 महीना पूरा कर लियो, इतो खराब बीज दियो। मतलब है माने 12 फसलों पर 72,000 को सूखो कचरो लेनो पड़ो, क्योंकि यहाँ बीज माड़ो दियो जगह की 1 फुट हाइट गई। मुझे ये रोकते रहते हैं हर समय, क्योंकि मैं इनकी सच्चाई उजागर करता रहता हूँ। भादरा में ऐसा हाल है, हर एक इंचार्ज जो भी आता है गांधी बड़ी में आकर एक नया सेंटर रोजाना 723 को मिटाने के लिए खोल जाता है और उससे दोनों समय दूध भी नहीं लेता। 1000 बार इनसे शिकायत कर चुका हूँ, तो भी ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मेरी BMC का नंबर था, उसके बाद में मेरा रिकॉर्ड देख लेना। भादरा तहसील में 1400-1500 लीटर दूध रहा है। उसके बाद में जिसको 500 था उसको भी BMC दे दी, 600 था उसको भी दे दी। अब गांधी बड़ी में एक और नया टारगेट कर रखा है, 2 कैन दूध दे रहा है, उसको BMC देने की कोशिश कर रहे हैं। बता रहे हैं कि वो दिलाएगा। यहाँ का BMC इंचार्ज है, उसको एक बार फोन किया, वो मुझे BMC चाहिए। बोले तू यार BMC लेनी है तो फोन कर। मैं इंचार्ज ने आप पूछना चाहूँ तो मेरे मांगे मैं मेरो दूध बेचूं, मेरा दूध को हक मने चाहिए। वो देने है तो ठीक, नहीं देनो तो ठीक। ई पहली मेरो आंगो विरोध शुरू हो कहा सिद्धमू को मिलावटी गाड़ी लानता है तेल मिला के। वह गाड़ी खातर मैं कहूँ मैं दूध कह तो थे पियो नहीं, मैं पीऊँगा। डरता मन तो पीण कौन दियो, होले ठाडा करके मेरे पर केस कबाड़ा करके कामरेड साहब मिल गए, मैंने तो कियो था। ई भी मैं डटूँ को नहीं, ना आऊँ मैं डरूँ। मेरे पर रोजाना केस करे, कदे कहते हैं ग्रुप में लगा दी, कदे कह की लगा दी। आन तो ना तो ग्रुप चलना चाहिए ना की चलना चाहिए, सारे दिन दबा के अगले रखो। कदे मिलावट बोले, आज तक रिकॉर्ड है मेरी समिति मिलावट कौन बोली। जका चोर है नहीं, 2 बारी चोरी में पकड़ी है। वो आदमी ई भी चोरी करने खातर प्लांट में लाग रही है। रिटायरमेंट हो गया अधिकारी, 60 साल हो गया, बहुत डिग्री को नहीं रही, बेंगी सरकार लैप्स कर दी। वही आदमी 500 अंक ने नौकरी करने लगे, इंचार्ज का साइन मारने लग रहे। वो कोई तू कह के नए आदमी मौका देगा कौन दे। असल में साधारण आम सभा के माध्यम से
तमाम सदस्यों ने अपनी बात उठाई है। पहले एजेंडा पास हुआ, उसके बाद सभी लोगों ने बात उठाई। विशेष तौर से अभी काफ़ी जो सुविधाकर्मी लगे हैं, नई भर्ती आरसीडीएफ ने नहीं की है, ये नई भर्ती की जानी चाहिए। वो डिविडेंड है, कोई समिति है, उसका डिविडेंड तो जरूर है, क्योंकि कोऑपरेटिव संस्था इसी आधार पर चलती है कि उसका डिविडेंड मिले। और तीसरा मैंने मुद्दा उठाया है मिलावट का। मिलावट की लगातार, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास शिकायतें आती है, तो मैंने ये मुद्दा उठाया है कि जो सर्च का एक नाम है, संघ का एक नाम है, वो नाम खराब ना हो। मिलावटखोरों पे सख्त से सख्त सजा की जाए, क्योंकि स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ करता है उससे बुरा कोई खिलवाड़ हो नहीं सकता। इसलिए हम तो ये चाहते हैं किसानों की संस्था है, ये उत्तरोत्तर वृद्धि करे। उसमें कुछ हमने सुझाव दिए हैं, हमें ऐसा ही नहीं विश्वास है कि संचालन मंडल सुझावों के ऊपर कार्रवाई करेगा। इस जो सभा चली है आम सभा, इसमें हमारे इस संस्था को जो शुरू प्रथम से लेकर आज तक चेयरमैन मिले हैं, वो आज स्वर्गवास हो गए, उनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई। और ये अपने स्तर पे सारा कुछ कर रहे हैं, अपने आप को बड़ी अच्छे बता रहे हैं, लेकिन वो बड़ी भूल इनकी थी जो इन्होंने स्वीकार कर ली है। लाभांश की बात चल रही थी, लाभांश वितरण इनके कर नहीं रहे हैं। बार बार ये 666 करोड़ रुपए से इन्होंने एक साल में अर्जित किए हैं। उसमें हमारी समितियों को भी हिसाब बनता है, लेकिन उन्होंने वो देने से अभी तक एक खाली पेज के अंदर लाभांश का हिसाब बना के दे देते हैं, लेकिन बांट नहीं रहे हैं। तो इनको बांटना चाहिए, कैश के तौर पे बांटना चाहिए या चेक के द्वारा इनको बांटना। समितियों का जो हिस्सा है उनको समितियों को मिलना चाहिए। समाचार ये जो है बीज जो दे रहा है इन आरसीडीएफ के द्वारा बीज इनको उपलब्ध कराया जाए, वो किसानों को दिया जा रहा है, उसको गुणवत्तापूर्ण नहीं है। अब की बार जो ज्वार का बीज बांटा गया था वो बहुत ही गंदा था। लोगों के किसानों के बीज के पैसे लगे हैं, लोग एक ही किसान के फसल की नहीं हुई ज्वार की। हमारे तो बस में इतना ही है, करके चल सकते हैं। ये संचालक मंडल है, इनका दायित्व बनता है कि वो लोग जो हमारी बात है उनको यहाँ रखें, लेकिन वो अब रखने में सामर्थ्य नहीं है। जो विवाद है वो दिखा रहा है कि वो सामर्थ्य नहीं है। भोजन करके चले जाना है। और हमारी बात है कि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था उस दिन मेरा दूध बुखेरा गया था, तो आज उसकी श्योरी मांगी जा रही है। एक साल बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। फसल खराबे की मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जंक्शन की धान मंडी में बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। गुलाबी सुंडी से प्रभावित किसानों को मुआवजा दो, गुलाबी सुंडी से प्रभावित किसानों को मुआवजा दो। गुलाबी सुंडी से नरमा की फसल में हुई खराबे की स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जंक्शन की धान मंडी में कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के बाहर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। किसानों ने मुख्यमंत्री की ओर से हाल ही में की गई आगामी 10 दिन में गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत देने के निर्देशों की धरातल पर पालना नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। धरना स्थल पर हुई सभा में किसान नेताओं ने बताया कि गुलाबी सुंडी के प्रकोप से नरमा की फसल में हुए खराबे की विशेष गिरदावरी करवाकर प्रति बीघा 50,000 रूपए मुआवजा देने तथा नकली बीज उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर किसानों ने 26 सितंबर को जिला कलेक्टर के सामने पड़ाव डाला था। उस दिन किसानों ने प्रशासन के साथ हुई वार्ता में यह घोषणा की थी कि अगर तय हुई बातों पर अमल नहीं किया जाता तो 29 सितंबर को हनुमानगढ़ आ रहे मुख्यमंत्री का घेराव कर उनके समक्ष अपनी मांगे रखी जाएंगी। लेकिन किसानों के दबाव के कारण मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गत दिवस घोषणा की है कि गुलाबी सुंडी से खराब हुई नरमा की फसल की आगामी 10 दिनों में गिरदावरी का कार्य पूर्ण कर किसानों को राहत पहुंचाई जाए। इस मौके पर किसान नेता रामेश्वर वर्मा, अवतार सिंह बराड़ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कई गांवों में अनाउंसमेंट करवाए गए कि किसानों का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया है क्योंकि सीएम साहब नहीं आ रहे। अगर यहाँ सीएम पीएम नहीं आएगा तो क्या हम अपने हक मांगने छोड़ देंगे? नहीं आता तो ना आए, हमारे हकों की आवाज हमें उठानी है। और हमारे ही साथियों ने बड़ा दुख होता है, पोस्टें डाली कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ का प्रोग्राम गंगानगर में है। तो उनको भी शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसी पोस्टें डाली। क्या हनुमानगढ़ की कलेक्टर गंगानगर जाके बैठेगी, वहां जाके फैसले करेगी? हनुमानगढ़ की कलेक्टर साहिबा हनुमानगढ़ में बैठकर ही किसानों की बात सुनेंगी। अगर वो सुनेंगी तो वहां जाके नहीं सुनेंगे। और गंगानगर वाले कलेक्टर हनुमानगढ़ नहीं आएंगे, वो गंगानगर ही सुनेंगे। इसलिए जो हनुमानगढ़ के किसान है वो हनुमानगढ़ पहुंचे और जो गंगानगर के उनको गंगानगर जाना चाहिए, जो अनूपगढ़ के उनको अनूपगढ़ धरना देना चाहिए। जितने ज्यादा जिलों में किसान उठ के बोलेगा उतनी ही ज्यादा सुनवाई होगी। आज जो हमारा 26 तारीख को कॉल दी हुई थी कि अगर हमारी जो मांगे
के साथ जो बात हुई थी वो पूरी नहीं होती है, तो 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी का जो दौरा रद्द हुआ है, अगर वो मुख्यमंत्री जी आएंगे तो हम उनका घेराव करेंगे, उनके सामने हम अपनी मांग रखेंगे। लेकिन उन्होंने किसी कारणवश या किसानों के दबाव से अपना दौरा रद्द कर दिया और उन्होंने जो कल घोषणा की है वो घोषणा जब तक लागू नहीं होती तब तक हम यहीं बैठेंगे। हमारी जो मांगे हैं उन पर जब तक धरातल पर वो नहीं लागू हो जाती तब तक हम करने पड़ते। मांगे हमारे किसानों का खराबा हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर और उसको खराबे के रूप में लेकर, नरमा खराबे के रूप में लेकर उसका मुआवजा तुरंत दिया जाए। और दूसरा जो ये पेस्टिसाइड वाली कंपनी है जो आज इन्होंने कल एक दो दुकानदारों को इन्होंने लाइसेंस लेने की है, वो दुकानदारों के लाइसेंस लेने में करके जिन कंपनियों ने इनको बीज दिया है या जिन कंपनियों ने इनको दवाइयाँ दी है उन पर कार्रवाई की जाए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है कि आज मंडी का घेराव करेंगे। जो नरमा जो है वो MSP पे नहीं बिक रहा, आज MSP से 1000 रुपये डाउन नरमा चल रहा है, तो वो MSP उसकी जो खरीद है वो करवाई जाए। और क्वालिटी जो है वो सुंडी के कारण थोड़ी खराब हो रही है, तो उसके साथ भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज सांकेतिक तरह नहीं है। अब जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। विश्व हृदय दिवस पर जंक्शन स्थित BR बाजिया हॉस्पिटल में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हृदय रोगों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर शुक्रवार को जंक्शन स्थित BR बाजिया हॉस्पिटल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बहुत से लोग टाउन तथा जंक्शन से साइकिल द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। साइकिल रैली के बाद जंक्शन में BR बाजिया हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर पारस जैन ने उपस्थित लोगों को हृदय की बीमारियों से बचने के उपाय बताए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुरेश बाजिया ने कहा कि तंबाकू सेवन, अपोषक भोजन सामग्री और शारीरिक मेहनत का कम होना भी हृदय से संबंधित बीमारियों के कुछ बड़े कारण हैं। उन्होंने कहा कि तनावग्रस्त दिनचर्या से भी हृदय संबंधी बीमारी होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। उन्होंने तनाव को दूर करने एवं खुश जीवन जीने के उपायों पर चर्चा की। डॉक्टर बाजिया ने बताया कि पूरे देश में सबसे अधिक मौतें हृदय रोग के कारण हो रही हैं, इसलिए युवाओं को सबसे अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं में भ्रांति है कि 60 साल की उम्र के बाद ही हृदय के रोग होते हैं, लेकिन यह गलत है। यह बीमारी कभी भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसलिए 20 साल की उम्र के बाद बीमारियों से संबंधित रिस्क स्वास्थ्य जांच भी करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में हृदय की बीमारी तेजी से बढ़ती आ रही है। हाल ही के दिनों में कई मामले सामने आए हैं, इसमें हृदयाघात से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत में सामान्य दिखाई देने वाला हर 5वां शख्स दिल की बीमारी से ग्रस्त है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर व शुगर की बीमारी है उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने हृदय रोगों से बचाव के टिप्स देते हुए कहा कि केवल परंपरागत चिकित्सा साधनों से ही नहीं बल्कि व्यायाम, योगा, संगीत के माध्यम से भी इन रोगों के खतरों को कम किया जा सकता है। डॉक्टर बाजिया के अनुसार व्यायाम न करना, फल एवं हरी सब्जियों का उपयोग कम मात्रा में करना, धूम्रपान एवं मदिरापान का सेवन करना दिल की बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हृदय रोग की चपेट में आ गया है तो उसका इलाज शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक BL मीणा, डॉक्टर MP शर्मा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती नीलम चौधरी, डॉक्टर ज्ञान सिंह शेखावत, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति शेखावत, IMA अध्यक्ष भवानी सिंह एरन, डॉक्टर OP चाहर, साइकिलिंग क्लब की महिला विंग की श्रीमती रेखा भादु, साइकिलिंग क्लब के कृष्ण कुमार जांगीड़, एडवोकेट पुष्पेंद्र सिंह शेखावत, पवन सरावगी, मोहित बलाडिया, SKD के दिनेश जुनेजा, डॉक्टर राजीव मुंजाल, विजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा, डॉक्टर प्रेरणा राठौड़, डॉक्टर विक्रम जैन, डॉक्टर दीपिका जैन, लोकेंद्र सिंह भाटी, भारतेंदु सैनी सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दिन के बहाने हम हमारे समाज को, हमारे लोगों को हृदय के बारे में सावचेत कर सकते हैं, वो अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखें और उसको किसी प्रकार की बीमारियों से किस प्रकार से बचाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो अगर हम कुछ सावधानियां बरतें, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, कुछ ऐसे फैक्टर्स पर ध्यान दें जो हृदय की बीमारियों को फैलाते हैं, तो हम हृदय की बीमारियों से बचा सकते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यदि जाने जा रही हैं, मौतें हो रही हैं, 18 मिलियन डेथ्स पर ईयर। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेथ हार्ट की बीमारियों से हो रही है। 1/3 ऑफ ऑल डेथ्स, मतलब यदि 100 लोग वर्ल्ड में मर रहे हैं उनमें से 33% लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से मर रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी आती है हार्ट अटैक और हार्ट अटैक से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि वर्ल्ड में हम लीड कर रहे हैं बीमारियों में हार्ट की, तो इसके बारे में अवेयरनेस भी जरूरी है। यदि 90, 60, 70s की बात करें तो उस जमाने में लोगों को इन्फेक्शियस डिजीज का प्रकोप रहता था, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, इनसे लोगों की जानें ज़्यादा जाती थी।
मलेरिया, टीबी वगैरह इस तरह की और प्लेग इस तरह की महामारियां उसमें बहुत कॉमन थी। बट जैसे जैसे WHO, यूनिसेफ ने प्रोग्राम चलाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड, जो भी व्हाटएवर सरकारें थी वो अवेयर हुई, वैक्सीनेशन आए और कुछ चीजें आई, इन बीमारियों पे काफी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया। बट इसको सोशल ट्रांजिशन कह दो या डेवलपमेंट का नेगेटिव पॉइंट कह दो कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को इतना इजी कर लिया, इतना अनहेल्दी कर लिया कि हम उन बीमारियों से तो निकल गए, बट हमारे और सारी क्रॉनिकली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो अपने को जकड़ रही है। कम्युनिकेबल डिजीज है, टाइफाइड है, मलेरिया एक बार हो गया, आपने इलाज लिया, ठीक होगी। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, हार्ट अटैक्स है, यदि एक बार हो गए तो आपको थ्रू आउट लाइफ उससे जकड़ के रहना पड़ेगा। मतलब थ्रू आउट लाइफ आपको या तो उसका इलाज लेना पड़ेगा या उसके होने वाले परिणामों से गुजरना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। हेल्दी हार्ट हेल्दी हनुमानगढ़ कैंपेन के तहत आज वर्ल्ड हार्ट डे पे सुबह 7 बजे एक साइकिल रैली, पैदल मार्च रखा था। उसके बाद में PR हार्ट हॉस्पिटल में हेल्थ अवेयरनेस के लिए एक काफ़ी शानदार प्रोग्राम रहा, जिसमें डॉक्टर्स और पब्लिक के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम शेयर की गई, लोगों के बहुत सारे सवाल थे हेल्थ को लेकर के, डाइट को लेकर के, लाइफस्टाइल को लेकर के, हार्ट के ऑपरेशन और उसके बाद की जीवन शैली को लेकर के, खासकर स्टेंटिंग करानी चाहिए कि या नहीं करानी चाहिए, हार्ट अटैक में क्या इलाज रहता है। काफ़ी अच्छा बेहतरीन इंटरेक्टिव सेशन रहा। पब्लिक में एक हार्ट की बीमारियों से बचने के उपायों के बारे में चर्चा की, पब्लिक इसके बारे में जानेगी तो डेफिनेटली एक अपना हेल्दी हार्ट हेल्दी हनुमानगढ़ कैंपेन है उसको सफल होने में अपने को एक स्टेप फॉरवर्ड हम आगे बढ़ेंगे। और पब्लिक का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा, खासकर संडे साइकिलिंग क्लब जो कि काफ़ी एक्टिव ग्रुप है, डेली यूजुअली सुबह मॉर्निंग में साइकिलिंग करते हैं, उसके मेंबर हैं काफ़ी लोग, तो उन्होंने काफ़ी पब्लिक में मैसेज दिया कि साइकिलिंग और डेली वॉक्स हैं किस तरह से अपने हार्ट को मजबूत रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। हार्ट की समस्याओं के बहुत सारे कारण हैं, उसमें मुख्य कारण है जैसे कि शुगर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर, धूम्रपान का करना, अनियमित जीवन शैली, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज़्यादा होना, और ये सब कारण है। तो इनके बचाव के उपाय बताए गए, किस तरह से इनसे बचें और किस समय पे अपन डॉक्टर से संपर्क करें, इस बारे में डिटेल में चर्चा हुई। गोगामेड़ी से शुरू हुई मूल ओबीसी रथ यात्रा आज हनुमानगढ़ पहुंची। कल टीबी सभा का आयोजन किया जाएगा। 27 सितंबर से गोगामेड़ी से शुरू हुई मूल ओबीसी जन जागरण यात्रा आज हनुमानगढ़ पहुंची। यहां मूल ओबीसी से जुड़े लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि यह यात्रा हनुमानगढ़ के बाद संगरिया पहुंचेगी और उसके बाद कल टीबी में एक आम सभा का आयोजन किया जाएगा। आम सभा में मूल ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जातीय जनगणना करवाने, आरक्षण का वर्गीकरण करने तथा रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की जाएगी। हमारी मूल ओबीसी जनजागृति मंच की द्वारा जो ये रथ यात्रा गोगामेड़ी से 27 तारीख को शुरू हुई थी, जो आज यहाँ पहुँची है और ये आज रात को संगरिया रुकेगी, संगरिया तहसील के गांवों से गुजरते हुए। और कल हम 11 बजे टीपी के खेल मैदान में एक आम सभा करने जा रहे हैं, जिसमें मूल ओबीसी अपने हक और अधिकारों को 27% आरक्षण केवल मूल ओबीसी को देने और आरक्षण का वर्गीकरण करने, जातीय जनगणना करवाने और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आदि जारी करवाने के संदर्भ में जो है ये रथ यात्रा और आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। ये संविधान के अंदर प्रावधान है जो अनुच्छेद 346 के अंतर्गत मूल ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। हमारा मूल ओबीसी का ये उद्देश्य है कि हमें हमारे संविधान के तहत जो मूल ओबीसी को जितना आरक्षण दिया गया है उसमें दिया जाए, जिससे कि हमारा समाज विकास कर सके। माकपा द्वारा जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया गया। शुक्रवार को जंक्शन की धान मंडी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बिजू कृष्ण, विधायक बलवान पुनिया, किसान नेता रामेश्वर वर्मा, माकपा नेता शोपत राम मेघवाल सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने जनता के बीच चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी ताकत के साथ गंगानगर जिले में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों के लिए किए गए संघर्ष के कारण उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता उनका चुनाव करेगी। वक्ताओं ने कहा कि उनका मुकाबला पूंजीपति शक्तियों के साथ है, लेकिन जनता उनके साथ है और इसी विश्वास के साथ वे चुनाव मैदान में फतेह होंगे। जैसा मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कैसे आपके हर ज्वलंत मुद्दे पर
चुनाव में पहले ही 2 से शुरू कर रहा है गिनती। भादरा और श्री डूंगरगढ़ से हमारे जो जीते हुए साथी हैं और फिर हम और 20 उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं। तो आज जो 2 लोग आपके आवाज बन के जो आज विधानसभा में है, आने वाले चुनाव में वो कम से कम 22 सदस्य होंगे और आपका आवाज वहां बुलंद करते रहेंगे। साथियों, इस देश में पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार है। आप जानते होंगे क्या सब वादे वो करते आए। बहुत हो गया महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये उनका नारा था। आज हम अवश्य वस्तु का बड़े कॉर्पोरेट से मुनाफा कमाते जा रहे हैं। उतना ही नहीं, उनका और भी वादे थे। बहुत हो गया महिला पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये था उनका नारा। और पिछले 10 साल में जो 70 साल में जितना अत्याचार महिला से हुआ, उससे ज्यादा पिछले 10 साल में अत्याचार हुए। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में आयोजित किया गया और जिसके अंदर हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष बीजू कृष्णन, भादरा विधायक बलवान पुनिया, कामरेड रामेश्वर वर्मा, तमाम लोगों ने संबोधित किया है और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे हौसले और हिम्मत के साथ इस चुनाव में लगे। ये इस बार मुकाबला संघर्ष करने वाले लोगों का मुकाबला बड़ी पूंजीपति पार्टियों के साथ है। अब देख रहे हैं, जनता को फैसला करना है, जनता के पास जाना है और ये बात समझानी है। किसान का सवाल हो, चाहे शहरी सवाल हो, चाहे ग्रामीण सवाल हो, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हमेशा आगे रही है और रहेगी। इसी आह्वान के साथ आज के कार्यकर्ता सम्मेलन का यही आह्वान है कि हम नहीं, हमारा संघर्ष बोलता है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिले के नौहर कस्बे में दुर्घटना का शिकार हुए युवक की टाउन स्थित राज्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। जिले के नौहर कस्बे में अनाज मंडी के पास टेम्पो और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार मार्बल ठेकेदार की मौत हो गई। हादसा कल शाम को हुआ। शुक्रवार को मृतक के परिजनों के पहुंचने पर हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी कक्ष में रखे शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। इस संदर्भ में मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर नौहर पुलिस थाना ने टेम्पो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। राजकीय जिला अस्पताल चौकी प्रभारी अनिल गोदारा ने बताया कि गुरुवार देर शाम नौहर में अनाज मंडी के पास बाइक और टेम्पो की भीषण टक्कर हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार युवक का नाम अवतार पुत्र प्रकाश चंद निवासी गांव अरोदा बयाना जिला भरतपुर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को मौके पर मौजूद लोगों ने नौहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए हनुमानगढ़ के राजकीय जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में घायल युवक ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचने पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। साथ में आए रामातार शर्मा के दोस्त भूराराम गुजर ने मृतक की पहचान की। मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया गया। भरतपुर रह रहे परिजनों को दुर्घटना की सूचना दी गई। देर रात को परिजन नौर के लिए रवाना हो गए। शुक्रवार दोपहर तक परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ। नौर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। ये रामा अवतार शर्मा सनो प्रकाश चंद शर्मा उम्र 30 साल निवासी अरोदा तहसील बयाना जिला भरतपुर का निवासी है, जो मोटरसाइकिल पर सवार था। नौहर अनाज मंडी के पास टेम्पू के साथ
एक्सीडेंट हुआ, जिसको गाड़ी 108 एम्बुलेंस द्वारा राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के ट्रॉमा सेंटर लेकर आया गया। ट्रॉमा सेंटर के ड्यूटी डॉक्टर द्वारा इसे बरोडे डेड मृत घोषित किया है। मृतक की डेड बॉडी को जिला हॉस्पिटल के मोर्चरी रूम में रखवाया गया है। संबंधित थाना नौहर में इसकी सूचना दे दी गई है। मूर्तिकार त्रिलोक मांडन ने अपनी ओर से तैयार की गई स्वीप गतिविधियों पर आधारित कलाकृति शुक्रवार को जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार को भेंट की। मूर्तिकार त्रिलोक मांडन ने अपनी ओर से तैयार की गई स्वीप गतिविधियों पर आधारित कलाकृति शुक्रवार को जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार को भेंट की। त्रिलोक मांडन ने लकड़ी से कारीगरी कर स्वीप गतिविधियों की मूर्ति बनाई है। जिला कलेक्टर ने बताया कि नोहर तहसील के निवासी त्रिलोक मांडन जिले के बड़े मूर्तिकार हैं। उन्होंने स्वीप की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए लकड़ी से कारीगरी कर स्वीप गतिविधियों की मूर्ति बनाई है, जो उन्होंने शुक्रवार को भेंट की। उन्होंने कहा कि यह यहाँ की कला है, सभी को मिलकर त्रिलोक मांडन की कला को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। त्रिलोक मांडन ने स्वीप की गतिविधियों को लेकर काम किया है, तो उनकी भी जिलेवासियों से अपील है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, साथ ही चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने में प्रशासन का सहयोग करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 30 सितंबर को जयपुर पहुंच रहे हैं। वहां मीटिंग होगी, उसमें जिला प्रशासन की ओर से त्रिलोक मांडन की कला को भी दर्शाया जाएगा। त्रिलोक मांडन जी हमारे जिले के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, नोहर में रहते हैं। उन्होंने स्वीप की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी वुड से कार्विंग करके एक स्वीप गतिविधि कोई मूर्ति सी बनाई है, वो आज हमें देने आए हैं और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे लोगों को भी कहूंगी कि ये यहाँ की कला है, ये हाथ से ये सारी कार्विंग करते हैं, तो हमें मिलकर इनकी कला को बढ़ावा भी देना चाहिए। और आपके मार्फत क्योंकि इन्होंने स्वीप की गतिविधियों को लेके काम किया है, तो आपको सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे आप सब जानते हैं कि इलेक्शंस आ रही हैं, आप सब अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इलेक्शन में प्रशासन का सहयोग करें। बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और 30 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जयपुर आ रहे हैं और हम सब वहाँ पे जा रहे हैं। उस जो हमारी मीटिंग है उसके लिए, उसमें जो एग्जीबिशन की जाएगी उसमें जो इन्होंने अभी अपनी कला दिखाई है उसको हम साथ लेके जाएंगे, उसको वहाँ पे भी दर्शाएंगे। घरेलू हिंसा की शिकार गांव पक्का सारना की एक महिला शुक्रवार को अपनी 3 बच्चों के साथ जिला कलेक्टर के पास पहुंची। महिला ने अपनी पीड़ा सुनाई। जिला कलेक्टर ने पीड़िता की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। घरेलू हिंसा की शिकार गांव पक्का सारना की एक महिला शुक्रवार को अपनी 3 बेटियों के साथ जिला कलेक्टर के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। महिला का कहना था कि उसके पति की ओर से शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की जाती है। वह खुद मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी करती है, उन पैसों से उसका पति शराब पी जाता है। उसका जेठ व उसके लड़के भी लड़ाई झगड़ा व मारपीट करते हैं। उस समय उसके जेठ के लड़के भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने इसके साथ मारपीट भी की। उस समय उसका पति घर में शराब के नशे में लेटा हुआ था, लेकिन उसने छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। महिला ने जिला कलेक्टर से उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई। मीडिया से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि उक्त महिला उनके पास आई थी। महिला ने उन्हें बताया कि वह घरेलू हिंसा की शिकार है। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि महिला व उसकी बेटियों की कानूनी व प्रशासनिक मदद की जाए। इस संदर्भ में सामाजिक न्याय अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। उनका ये कहना है कि वो एक डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको और उनकी जो बच्चियां हैं उनको हम लीगल और प्रशासनिक जो सपोर्ट कर सके हम वो करें। सोशल जस्टिस ऑफिसर को बुलाया था और एसडीएम जो हेडक्वार्टर है उनको ये निर्देश दिए हैं कि पहले वो काउंसलिंग करके अगर उनके हस्बैंड को समझाएं और अगर नहीं हो सकता तो हमारे जो 107, 151 में हम उनको पाबंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे सखी सेंटर है उसमें लीगल राइट्स के तहत हम कार्रवाई करेंगे। मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो भी अगर कोई महिला है अगर वो पीड़ित है और वो सहयोग चाहती हैं तो प्रशासन जो है वो तत्पर है आपकी मदद करने के लिए। आप जुल्म किसी प्रकार का भी अगर हो रहा है तो आप ना सहें, आप यहाँ हमारे पास आएँ और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपके साथ खड़े रहें। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत मेडलिस्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान करने की मांग को लेकर महेंद्र नामक खिलाड़ी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत मेडलिस्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ के खिलाड़ी महेंद्र ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मेडलिस्ट महेंद्र ने बताया कि उसके अलावा कई अन्य गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज स्तर के नेशनल एवं इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। उन्हें देश का नाम रोशन करने वाले कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए आवेदन किया हुआ है। उन्होंने कहा कि
खिलाड़ियों के हक में बनाई गई पॉलिसी से उनका काफी मनोबल बढ़ा, परंतु इन नियुक्तियों के संदर्भ में क्रीड़ा सचिव की ओर से मेडलों का वेरिफिकेशन करवाकर सूची खेल विभाग को बहुत समय पहले प्रेषित कर दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब खेल विभाग एवं मुख्य सचिव से मीटिंग कर नियुक्तियां दी जानी थी। इसमें उच्च स्तर के अधिकारी शामिल किए गए थे, लेकिन इस कमेटी की ओर से खेल विभाग में लंबे समय से लंबित पत्रावलियों पर कोई बैठक नहीं की गई है, न ही कोई कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि 2 साल से नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं, इससे खिलाड़ी काफी आहत है तथा इस चिंता के कारण प्रदेश के खिलाड़ियों की तैयारियों भी कमजोर पड़ रही हैं। इससे प्रदेश को नुकसान हो रहा है, इससे खिलाड़ियों का मनोबल घटता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ टर्न खेल कोटे से मांगे गए आवेदन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर नियुक्तियां प्रदान की जाएं। मैं एक पैरा स्विमिंग का नेशनल प्लेयर हूं और हम आज कलेक्टर महोदय से मिलने का यही मकसद था। भी जो आउट ऑफ टर्न पॉलिसी है, जो नेशनल मेडलिस्ट को राजस्थान सरकार से गवर्नमेंट जॉब में नियुक्ति दी जाती है, उसी के तहत मिलना था। वो कुछ फाइलें 2 साल से आउट ऑफ टर्न की फाइलें जो है वो अटकी हुई हैं, तो उसी के लिए ज्ञापन दिए हैं मैडम को भी, वो सरकार तक हमारी बात पहुंचा सकें और हमारी फाइलों पर जल्दी से जल्दी काम हो सके। राज्य स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर लौटे खिलाड़ियों का आज हनुमानगढ़ पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा स्वागत किया गया। राज्य स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के तहत राज्य स्तर पर हुई कुल 19 प्रतियोगिताओं में से हनुमानगढ़ जिले ने 5 प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें 5 स्वर्ण पदकों में से 4 पदक महिला वर्ग को मिले हैं। शुक्रवार को खिलाड़ियों के हनुमानगढ़ आगमन पर खेल अधिकारी, शारीरिक शिक्षक सहित अन्य खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। खेल अधिकारी ने बताया कि खिलाड़ियों के परिश्रम व शारीरिक शिक्षकों की कड़ी मेहनत व लगन के कारण जिला राज्य स्तर पर 5 प्रतियोगिताओं में विजेता रहा है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ के खिलाड़ी पिछले वर्ष हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी विजेता रहे थे। शारीरिक शिक्षकों ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा खिलाड़ियों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए शुरू की गई राजीव गांधी ओलंपिक प्रतियोगिता सार्थक हुई है। उन्होंने कहा कि उक्त प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण स्तर की प्रतिभाएं राज्य स्तर पर विजेता रही हैं। इससे खिलाड़ियों का मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ ही अन्य खिलाड़ियों को भी इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने बताया कि टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, 200 मीटर महिला दौड़, शूटिंग बॉल आदि खेलों में पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने बाजी मारकर स्वर्ण पदक जीते हैं और हनुमानगढ़ को राज्य स्तर पर गौरवान्वित किया है। अपनी टीम ने गोल्ड जीता है दूसरी बार ग्रामीण ओलंपिक जो हुए राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक। पिछली बार इसका आयोजन जयपुर में था, अब की बार जोधपुर में है। दिक्कत पिछली बार की जगह अब की बार थोड़ी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। प्लेयरों को खाने पीने में अच्छी थी, लेकिन रहने में ग्राउंड से दूर उनका रहने की जगह थी, वहाँ पे आने जाने की समस्या वो ज़्यादा रही। बाकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा टीम खेली और दूसरी बार अपने गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग वॉलीबॉल में। और ग्राउंड इतने अच्छे नहीं थे जिस हिसाब से, मतलब स्टेट लेवल का टूर्नामेंट था, इतना बड़ा आयोजन था, उस हिसाब से ग्राउंड अच्छे नहीं थे। खिलाड़ियों ये पहल अच्छी है, खिलाड़ी आगे आएंगे इसमें, क्योंकि गाँवों में जो भी स्पर्धाएं छुपी हुई हैं वो सामने आएगी। इसके कारण तो गाँव वालों को भी मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत जो कि यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दूसरी बार जो ओलंपिक का ये जो अभियान, इतना बड़ा जो अभियान चलाया था, उसके अंदर हमारे हनुमानगढ़ की टीम ने जो अद्वितीय विजेता घोषित हुई है। उसके अंदर 5 गोल्ड और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, कुल टोटल जो 8 मेडल हनुमानगढ़ की टीम ने प्राप्त किए हैं। उसके अंदर हमारे शारीरिक शिक्षकों का बहुत सहयोग रहा है। ये टीम के निर्देशन में वहाँ इन्होंने बहुत ही अच्छी बच्चों को प्रैक्टिस करवाई और वहाँ सारी टीमें जितनी भी गई थी, हमारे मान साहब, कोच साहब और अन्य जो दूसरे प्रभारी भी गए थे, सभी ने वहाँ बहुत ही प्रयास किए। उसके कारण हमारे जो मेडल है दूसरी बार हनुमानगढ़ विजेता रहा है। और अभी हमारे साथ में हमारे टिब्बी से जो टीम थी, हनुमानगढ़ की जो टीम है शूटिंग बॉल की, वो विजेता रही है और उनका बहुत ही स्वागत किया गया है। 8 मेडल, टोटल 8 मेडल लगे। एक तो पहला तो जो मेडल है वो शूटिंग बॉल के अंदर है, वॉलीबॉल फीमेल में गोल्ड है, दूसरा जो है फुटबॉल फीमेल इसमें गोल्ड है, तीसरा टेनिस बॉल क्रिकेट फीमेल इसके अंदर गोल्ड है हनुमानगढ़ का, शूटिंग बॉल मेल के अंदर गोल्ड है और एक बच्ची एथलेटिक्स के अंदर 200 मीटर रनिंग में उसका गोल्ड है, कबड्डी मेल में रनर रही है और बास्केटबॉल मेल में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, फुटबॉल मेल में रनर रही है। ओवरऑल जो है वो 8 मेडल प्राप्त किए हनुमानगढ़ ने। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।